हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी एजुकेशन वाली। आप सब कैसे हैं? तो चलिए बिना किसी देरी से के हम लोग अपने आज के टॉपिक पर चल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं, अर्थशास्त्री पत्र और शासकीय पत्र में समानता। सभी चैनलों पर आप जाएंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे, ये वाले टॉपिक बहुत कम पढ़ाए गए हैं। और इसीलिए मैं जब इसके बारे में सर्च कर रही थी या अपने लिए इस समय के लिए पढ़ रही थी, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आर के लिए, और जैसे आप अगर हिंदी ऑप्शन में लिए हैं तो उन सब में इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और अदर लेवल पर पीएचडी लेवल पर। तो चलिए गाइस, अब हम ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, हम आपको ये बिंदु की तरह समझाएंगे, मतलब पॉइंट वाइज समझाएंगे। तो पहला हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानता है कि सबसे पहले स्क्रीनशॉट को दिया जाए। तो आप लोग के लिए मैं जूम कर देती हूँ। तो मेरे ख्याल से आपने लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहला महत्व देखिए क्या है, पहला पॉइंट क्या है। दोनों पत्र अभिलेखी महत्व के होते हैं, मतलब अर्थशास्त्री और शासकीय पत्र जो है उनका अभिलेखी महत्व होता है। अब आप सोच रहे होंगे अभिलेखी महत्व क्या है। अभिलेखी महत्व का मतलब है कि ये जैसे ऐतिहासिक, जैसे भीमबेटका की गुफाएं होती है उसमें भी कुछ अभिलेख लिखा होता है, अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, उनका क्या है, एक ऐतिहासिक महत्व होता है ना, जिसे दिखाकर अगर कुछ बातें हैं तो उसे कोर्ट में जैसे करना हो। तो जैसे बहुत सारे अर्थशास्त्री और शासकीय पत्र आते हैं, और उसमें अगर कुछ बातें कथानुसार हैं, कथनी और कथनी में अंतर होता है, तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, तभी इनको उनका कुछ महत्व रहता है। तो यही इसकी मीनिंग यही है कि अभिलेखी महत्व है। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा, दोनों का प्रकाशन सरकारी गजट में ही किया जाता है। अब सरकारी गजट से तो कौन नहीं वाकिफ है, आप जानते ही हैं। यहाँ जाने के लिए सब परेशान रहते हैं, तो मेहनत करिए और बच जरूर जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथा दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथ्य अथवा सूचनाओं का सदैव अभाव होता है। जैसे देखिए, इसका अर्थ क्या होता है। दोनों अर्थशास्त्री और शासकीय पत्र में व्यक्तिगत तथ्य, जो व्यक्तिगत तथ्य, जैसे व्यक्तिगत क्या होता है, मम्मी पापा अपने आप से जो भी आपस में बातें होती है, तो ये व्यक्तिगत तथ्यों से, मतलब आपसी निजी बात नहीं बताई जाती। जो प्रशासनिक होती है, जो शासकीय होती है, उसे बताया जाता है। इस लाइन का कहने का मतलब ये है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। दोनों पत्रों में शासकीय प्रयोजन के अपेक्षित ढंग से पूरा किया जाता है, मतलब दोनों पत्रों को कि इसमें से अर्ध लिखा है तो इसको मतलब शासकीय हटा ही देंगे, नहीं, दोनों को प्रशासनिक तौर पर एकदम शासकीय रूप से लिखा जाता है। सिर्फ इसमें कुछ अंतर ये होता है, इन दोनों के ऊपर भी शायद मैंने इस शासकीय पत्र पे तो बनाया है, अर्थशास्त्री पे नहीं बनाया है। और जैसे और पत्रों के बारे में जानना तो आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ये समझा दिया ना मैंने कि शासकीय पत्र और अपेक्षाकृत जो होता है एकदम प्रशासनिक प्रयोजन के लिए यूज़ किया जाए, किसी प्रश्न काम के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, वो अर्धशासकीय पत्र में होता है। सॉरी, इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन शासकीय पत्र में नहीं। तो लेकिन दोनों में समानता क्या है, शासकीय प्रयोजन होता है, घर के अपने बिजली के बिल के रिलेटेड कोई काम नहीं होता है। जो जैसे नियुक्ति हुआ, सबका हुआ, जैसे कुछ गजट हुआ, ये सब तो सचिवालय में होता है, सबका ढंग होता है, तो आप जानते ही होंगे। चलिए अब पांचवा देखते हैं। दोनों पत्रों से शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ योजनाएं पारित हुई, उसमें शासन की कुशलता दिखाई देती है, पारदर्शिता के बारे में बताया जाता है, विज्ञप्ति जारी होती है तो उसमें बताया जाता है। ऐसे सरकारी पत्र में हमें नियुक्ति पत्र आता है, सबको ऐसे ऐसे करके आते हैं, तो उसमें शासन की जो होती है कार्यकुशलता और पारदर्शिता और जवाबदेही भी पता चलता है। कोई नोटिफिकेशन आता है हमारे तो उस किसके थ्रू आता है, इसी सब के थ्रू आता है। ठीक है। और चलिए फिर देखते हैं, दोनों पत्रों की विषय वस्तु सदैव शासकीय प्रयोजन से होती है। ये तो आप जानते ही, शासकीय प्रयोजन हो गया। अगर शासकीय प्रयोजन नहीं होगा तो बताइए ये कैसे चलेगा। शासकीय प्रयोजन से ही, अगर शासकीय प्रयोजन नहीं होगा तो ये शासकीय पत्र भी नहीं कहलाएगा। तो इन सब को, अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।